हुनर सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए आप क्या समझते हैं किस चीज की जरूरत होती है? किसी चीज की जरूरत है हुनर सीखने के लिए? टाइम की जरूरत होती है। और बताएं, जल्दी जल्दी शेयर करें। हुनर सीखने के लिए नॉलेज की जरूरत है और शौक की भी जरूरत है, शौक की भी जरूरत है और टाइम की जरूरत है। जगह पे जाने की जहाँ हुनर सिखाया जा रहा है वहाँ जाने की सारी चीज़ों में टाइम आ गया। टाइम हो हुनर सीखने के लिए कुछ मेरे बहनों ने भाइयों ने सही बताया। हुनर सीखने के लिए ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं। मुझे आवाज आ रही थी तालीम की। हुनर सीखने के लिए किसी तालीम की जरूरत नहीं है। हुनर सीखने के लिए किसी एज लिमिट की जरूरत नहीं है और हुनर सीखने के लिए किसी खास तबके की भी जरूरत है। लेकिन हुनर सीखने के लिए किस चीज की जरूरत है? यहाँ से मुझे आवाज आई थी शौक की, जज्बे की, पुरअज़म होने की, पुख्ता इरादे की और आपकी हिम्मत और हौसले की, इसकी जरूरत होती है। अब जैसे कि ये बच्चा है, देखने में क्या है? बेचारा नाबीना है, आंखों से महरूम बच्चा है, लेकिन इसकी शक्ल को आप बखूबी देख सकते हैं कि बहुत पुरजोश है। हालांकि नाबीना है, पुरजोश है, पुरअज़म है, अपनी जिंदगी को महारत से अच्छे तरीके से गुजारने का हुनर सीखना चाह रहा है। हुनरमंद बनना चाह रहा है कि मैं किस तरह से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूं। कोई उसके पास किसी चीज, कोई बुढ़ा छोटा बच्चा है, कोई कुछ नहीं, उसके पास तालीम नहीं है, लेकिन उसके पास जोश और जज्बा है। इसके साथ ही कौन इनसे वाकिफ नहीं है? हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर फातिमा गनी साहब बहुत तालीम याफ्ता, बेशक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और 23 साल का अरसा इन्होंने अपनी इस जॉब में लगाया, लेकिन क्या किया? अपनी सारी क्वालिफिकेशन को, सारी नॉलेज को जीरो कर दिया और डीएक्सन से वाबस्ता हो गए और डीएक्सन का उन्होंने हुनर सीखा। डीएक्सन के कंपनी में, प्रोडक्ट्स में, डीएक्सन की पूरी मालूमात में उन्होंने माहिर हुए, उसकी स्किल सीखी कि किस तरह से मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सीख कर अच्छे तरीके से जीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह तेजी के साथ तरक्की के मदारिज तय करते हुए कामयाबी की चोटी पे पहुंच गए। तो मिस्टर फातिमा गनी के लिए बहुत सारी तारीफ। और इन साहब को कौन नहीं जानता? जहाँ नाइट ब्लाइंडनेस का नाम आता है तो किसका नाम आता है? अकरम लोधी साहब। जो मेरे बहन भाई नए हैं वो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए एक मुख्तसर सा तारुफ ये कि ये मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि आंखों में कुछ मसाइल पैदा हुए और वो आंखों से नाबीना हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको डीएक्सन का प्लेटफॉर्म मिला। डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हुनर सीखा, उसमें माहिर हुए कि आंखों के मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं, किस तरह से मैं तो नाबीना हो गया हूँ, लेकिन मैं आने वाली अपनी नस्लों को किस तरह से नाबीना होने से बचा सकता हूँ। उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि मैंने ये काम करना है। मैं तो अंधा हो गया, लेकिन मैंने आने वाली नस्लों को इससे निकालना है। तो उन्होंने अपना अज़म, अपनी हिम्मत, अपना हौसला, ये सब कुछ करते हुए उन्होंने विजन फाउंडेशन से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब नाइट ब्लाइंडनेस के और आंखों से रिलेटेड जितने मसले मसाइल हैं, हजारों के हिसाब से बच्चे जो है शिफा याब हुए, उनका हुनर बन गए। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके लिए किसी तालीम की जरूरत है या किसी एज की जरूरत है। इसको हर कोई हासिल कर सकता है, अपने काम में हर कोई माहिर हो सकता है। उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय पुरअज़म और पुख्ता इरादे की, जोश और जज्बे की। काम हमें क्या करना है? हम किस लिए यहाँ पर ज्वाइन हुए? काम करने के लिए। काम हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या काम करना है? क्या काम करने हैं? शहर में लोगों को एक दूसरे को बताते हैं, वक्त देना है। वक्त देना है। नहीं, ट्रेनिंग के लिए नहीं कह रही मैं।
रिएक्शन क्यों हमने ज्वाइन किया है? लोगों को फायदा पहुंचाना। करने के लिए उनके बुनियादी मसाइल में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, हेल्थ और वेल्थ का। लोगों को फायदा पहुंचाना। लोगों को फायदा करने के लिए कि काम की नौयत के लिहाज से कि हमें करना क्या है Do's and इसमें। share। हाँ, हमें करना है प्रोडक्ट्स को सेल करना है हमें, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सेल करना है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो हमको मार्केट में अपनी वैल्यू को, अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कि लोगों के लिए, सेहतमंद लोगों के लिए जो पैसा हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग इसलिए आए हुए हैं, पैसा ही हासिल करने के लिए। सबसे पहले तो नीड जो है वो पैसे ही की है, पैसा हासिल करने के लिए सब आए हुए हैं। फिर पैसे से क्या सब लोग खुशियां हासिल करते हैं। इस पैसे को बस इस्तेमाल करना है, घूमने फिरने पे मुख्तलिफ जगहों पे खर्चा कर रहे होते हैं। और फिर सेहत हासिल करने के लिए लोग जीएक्सन को ज्वाइन करते हैं। तो हमको अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, सेहतमंद लोगों के लिए, जो पैसा कमाना चाह रहे होते हैं उनके लिए, और जो घूमने फिरने का शौक रखते हैं उनके लिए। क्योंकि ये डीएक्सन, ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो उनकी ज़रूरत है, हमें उन तक, दूसरों तक इसको पहुंचाना होगा। तो लेकिन पहुंचाना कैसे होगा? उसको हमें उनको कायल करना होगा कि हम उनको किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। हमें इस फन में माहिर होना पड़ेगा। जैसे फन का नाम लिया था ना, तो इस फन में हमें माहिर होना होगा कि किस तरह से हम दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पे तैयार हो जाए। होता क्या है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नेगलेक्ट होने वाली चीज क्या है? हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज किस चीज को करते हैं? सेहत को, अपनी सेहत को। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली चीज सेहत है। जैसे कि अभी मैंने देखा, आपको पहली वाली स्लाइड में दिखाया, हमारा मिशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। मैंने यहाँ पे पहले मनी लिखा है और फिर हैप्पीनेस लिखा है। पैसा आते के साथ ही घूमने फिरने निकल जाना, खाने पीने के लिए निकल जाना, ये सब चीजें को हम पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी सेहत को भूल जाते हैं। तो हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो होता क्या है, हम लोगों के पास जाते हैं, हमें बहुत सी क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, बहुत अच्छी सब्जियां खाते हैं, हम बहुत अच्छा फल खा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है आपके फूड सप्लीमेंट्स लेने की? तो फिर आपने उनको कैसे कन्विंस करना है? ऐसे क्वेश्चन को देखना पड़ता है ना, आते हैं सबके पास कि नहीं हम तो बहुत अच्छा, हम तो सेहतमंद है, हमें क्या जरूरत है आपके फूड सप्लीमेंट्स लेने की? तो फिर आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? हाँ, उसको कैसे कन्विंस करेंगे? उसके लिए फिर आपको एनवायरनमेंट अपना दिखाना पड़ेगा उनको कि आप ये सब्जियां खा रहे हैं, ये सब्जियां जो नदी नालों में उगी हुई है, ये सब्जियां, और ये धुआं छोड़ता हुआ फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है, उसी को हम सांस के जरिए अंदर लेके जा रहे हैं। और ये भेड़ बकरियां कूड़ा करकट चल रही हैं, यही खा रही हैं, तो ये हमें क्या सेहतमंद बना सकती है? ये फल, बेशक हम फल बहुत अच्छे खा रहे हैं, तो क्या ये फल ये सही हालत में है? ये केमिकल्स अंदर दाखिल करके जो है मीठा किया जा रहा है, ये हमें सेहत नहीं पहुंचा सकते हैं। और ये बेचारी मुर्गियां खुद अपने पाँवों पे नहीं खड़ी हो सकती, तो हमको क्या सेहत देंगी? ये मुर्गियां हम खा रहे हैं। तो हमको उनको पूरा अपना एनवायरनमेंट दिखाना होगा कि हम इस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हम इनसे बचना भी चाहें तो नहीं बच सकते हैं। तो उस सूरत में हमको अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स शामिल कर लेने चाहिए कि डेली बेसिस पे